गुड़हल में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है इस समय। और बरसातों में तो सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में यदि आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किन ज़रूरी बातों का आप ध्यान रखेंगे जिससे आपके गुड़हल की जो कली है वह मजबूत बनेगी, यानी कि कलियाँ गिरेंगी नहीं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि कलियाँ बनती हैं और झड़ जाती हैं खिलने के पहले। देखो ये जो कटिंग लगाई थी बुगनविला की, बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गई है। मेरे तो छत पर सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं सब में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, आप देख ही रहे हो। जिस तरह से हमारे इंसानों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों की अच्छी सेहत के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। हम खाद देते हैं इसलिए कि पौधे ग्रोथ करें और फ्लावरिंग अच्छी करें। इसके बावजूद भी यदि आपके प्लांट्स में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कलियां नहीं बन रही, और यदि कलियां बन भी रही हैं तो वह छोटे आकार की और जल्दी ही झड़ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स जो गुड़हल में देखने को मिलती है। इसके लिए सिर्फ एक ही कारण है कि आपका जो प्लांट है उसमें कैल्शियम की कमी है। आप सबको पता है कि जो कैल्शियम है वह मानव शरीर में भी हड्डियों को मजबूत करता है, आगे के काम, आगे के जीवन को, प्रोसेस को अच्छा बनाने में मदद करता है। वैसे ही प्लांट भी हमारे जो होते हैं ये आगे अच्छा परफॉर्म कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनमें कैल्शियम की कमी को पहले पहचानें। कैल्शियम की कमी को कैसे पहचान सकते हैं? यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, एक आध नहीं, यदि एक दो पीली पड़ रही हैं तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत ही नॉर्मल है। यदि पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही हैं, ग्रीन कम है और येलोइश ज़्यादा है, कलियां बहुत छोटी सूखी सूखी सी आ रही हैं और वो खुल भी नहीं रही, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी है। तो उस कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ, जिसमें कि आप यदि एक छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा एक प्रोसेस करेंगे, तो आपका भी प्लांट हरा भरा हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि हम खाद बराबर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम युक्त खाद आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो इससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और वह मुरझाने लगते हैं। देखो इस तरीके से यदि एक आध पत्तियां पीली हैं तो ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हैं तो ये कॉमन लक्षण है, आप एक कॉमन सिम्टम्स है, आप पहचान सकते हैं कि ज़रूर आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी है, तभी पत्तियां पीली हो रही हैं, इस तरीके से पीली हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि गुड़हल के सेहत को हम अच्छा बनाएं। पहले इसके जो तनों में जो कैल्शियम की कमी है, जिस वजह से ये खड़ा है ये प्लांट, पहले स्टेम को, तने को मजबूत करें। आप देख रहे हो मेरे गुड़हल में जो तना है, बीज का जो स्टेम है, ये कितना ही स्ट्रॉन्ग है देखने में। इसीलिए ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये जब स्ट्रॉन्ग होती है तभी अच्छी फ्लावरिंग होती है। देखिए ये है चॉक, बहुत आसानी से मिल जाता है, ये चूने का ही बना हुआ है। इस चॉक का इस्तेमाल किस तरीके से करके हम अपने प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको ना पाउडर बनाकर देना है ना कुछ करना है, बस एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा तोड़िए और मिट्टी में दबा दीजिए। देखो कितना आसान है। और अब आप सोचोगे कि कितनी मात्रा लेनी है। 12 इंच का पॉट है तो करीब 2 इंच के बराबर मैंने ये चॉक ले लिया। इस जगह पे आप बुझा हुआ चूना यानी पाउडर के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन बरसात बहुत हो रही है, यदि उस पाउडर को भी हम डालेंगे पानी ओवरफ्लो होगा, अभी बारिश बहुत तेज आएगी और वो फिर लॉन्ग प्रोसेस में काम नहीं करेगा। लेकिन गुड़हल का जो पौधा है ये तो सालों साल चलने वाला पौधा है, यानी कि ये जो कैल्शियम की कमी है इसे हमेशा के लिए दूर करनी पड़ेगी। इस चॉक का इस्तेमाल हर 3 महीने पे आपको करना है। हर 3 महीने पे इसी प्रोसेस से जड़ों को थोड़ा सा छोड़कर 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच के बराबर आप मिट्टी में दबा दीजिए। बस कैल्शियम की कमी अब आपके प्लांट में कभी भी नहीं होगी। और इस चीज़ को आप पढ़ भी सकते हो, कहीं सर्च कर सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट की कमी को पूरा करने के लिए चूना एक मुख्य स्रोत होता है। लेकिन चूना पाउडर यदि अभी हम डालेंगे बरसातों में, जिस तरीके की बारिश अभी हो रही है, तो वो प्रोसेस शायद थोड़ा सा कम असर करेगा। यदि आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मिट्टी सूखी है, तो आप क्या कीजिए कि उस चूना को स्प्रे बॉटल में घोल लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। कैल्शियम का एक दूसरा स्रोत ये हो सकता है कि यदि आपके घर में कोई कैल्शियम की ऐसी टैबलेट पड़ी है, उसको आप
पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर इसी प्रोसेस में मिट्टी में दबा सकते हैं। ये कैल्शियम का जो स्रोत है, जो आप इस टैबलेट के द्वारा लेंगे, ये मानव शरीर में भी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो प्लांट्स और हम सब हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और ऐसा नहीं है कि ये आपके प्लांट को हार्म पहुंचाएगा। जड़ों को थोड़ी सी दूरी पर छोड़ करके इसे मिट्टी में डायरेक्टली भी यदि आप दबा देंगे तो ये धीरे धीरे काम करेगा। और ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो गुड़हल वगैरह है, ये पेरेनियल्स है, ये सालों साल चलने वाले प्लांट हैं। यानी कैल्शियम की कमी बरसात के बाद बहुत कॉमन है, आपके प्लांट में होती ही है। जैसा कि कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी देखो ओवरफ्लो होता है तो जो भी पोषक तत्व आपने डाला है मिट्टी के साथ वो सारे निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट को हेल्दी बनाकर रखें। बरसात के बाद ये कैल्शियम का इस्तेमाल आप अपने प्लांट में ज़रूर करें। और देखो इजी वे में मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करती हूँ। केले के छिलके वाला एक ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया है, वो आप ज़रूर करें अपने गुड़हल के प्लांट में। बल्कि उसको करने के बाद यदि आप कैल्शियम का ये स्रोत इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग ना हो। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि इन 2 स्टेप्स में यदि आपने अपने गुड़हल का ट्रीटमेंट कर लिया तो निश्चित ही गुड़हल के प्लांट में डेली 5, 6, 8, 9 कलियाँ तो ज़रूर बनेंगी। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, आप एक बार देख लेना और उस प्रोसेस को ज़रूर अपनाना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, गुड़हल के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का सहारा बहुत ही कम लेना है, ना के बराबर। गुड़हल के लिए हमेशा जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही सहारा लीजिए, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, यदि आप चाहते हैं इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, चलती रहे लाइफ। हालांकि गुड़हल के जो फ्लावर्स होते हैं इनकी लाइफ एक दिन की ही होती है, लेकिन उस एक दिन में सुंदर और स्वस्थ फ्लावर्स आए, ये तो हम चाहते ही हैं। तो सबसे पहले आप कैल्शियम की कमी को पहचानिए कि कहीं आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी तो नहीं है। यदि कमी है तो ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पे कमी दूर हो जाएगी। देखो मेरे बोगनविला में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें भी 2-3 दिन पहले ही हमने ट्रीटमेंट किया था और आप सबने देखा भी होगा कि इसकी पत्तियां कितनी झुकी झुकी सी रहती थी और उस ट्रीटमेंट के बाद देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बोगनविला का जो कटिंग जो हमने लगाया था वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है। चॉक और मेडिसिन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल ही एक समय पर आप कीजिएगा। धन्यवाद।